रामपुर में, जो एंडलेस ग्रीन फील्ड से घिरा एक छोटा सा गांव था, जिंदगी बहुत साधारण थी। यहाँ के लोग मिट्टी से जुड़े हुए थे और हर दिन सूरज की पहली किरण के साथ उनकी मेहनत शुरू हो जाती थी। गांव की गलियों में सुबह सुबह हल्की धुंध और ताजगी का एहसास होता था और हर घर से किसी न किसी की आवाज आती थी जो दिन की शुरुआत का संकेत देती थी। रमेश अपने दिनों की शुरुआत सूरज उगने से पहले करता था और दूसरे मजदूरों के साथ काम की तलाश में निकल पड़ता था। उसकी आंखों में नींद कम और उम्मीद ज्यादा होती थी। खेतों और सड़कों पर चलते हुए वह अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य की कल्पना करता था। उसके हाथ, जो रफ और कैलस्ड थे, भारी बोझ उठाने और कम मजदूरी के लिए काम करने की कहानी कहते थे। हर दिन की मेहनत उसके शरीर पर साफ झलकती थी, लेकिन उसके इरादों को और मजबूत बनाती थी। मुश्किलों के बावजूद रमेश का हौसला नहीं टूटा था। वह ठेकेदारों को देखता था, उनके प्लान्स और डिसीजंस की दुनिया के बारे में उत्सुक रहता था। उसे यह जानने की जिज्ञासा थी कि वे कैसे सोचते हैं, कैसे फैसले लेते हैं और कैसे दूसरों को डायरेक्शन देते हैं। उसने उन लोगों के बीच का अंतर देखा जो ऑर्डर्स देते थे और जो उन्हें फॉलो करते थे, और यह फर्क उसके मन में गहराई से बैठ गया। वह समझ गया था कि शिक्षा और जानकारी ही असली ताकत है, और उसके अंदर एक शांत, दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन बढ़ने लगा। वह जानता था कि अगर उसे अपनी जिंदगी बदलनी है तो उसे खुद को बदलना होगा, सीखना होगा, आगे बढ़ना होगा। रमेश ने एक ऐसे दिन का सपना देखा जब वह तय करेगा कि ईंटें कहाँ लगेंगी, न कि सिर्फ उन्हें ढोएगा। वह चाहता था कि उसकी मेहनत का फल सिर्फ पसीना न हो, बल्कि सम्मान और पहचान भी मिले। वह सपना, जो संघर्ष से पैदा हुआ था, एक ऐसी यात्रा का पहला कदम था जो उसकी जिंदगी बदल देगा। रमेश के लिए यह सिर्फ एक सपना नहीं था, यह उसकी उम्मीद, उसकी प्रेरणा और उसकी आने वाली कहानी की शुरुआत थी। जैसे जैसे महीने बीतते गए, रमेश की क्यूरियोसिटी और गहरी होती गई। उसने राजमिस्त्रियों को काम करते देखा, उनकी स्किल और उन्हें मिलने वाले सम्मान की तारीफ की। एक दिन उसने हेड मेसन दीनदयाल से पूछा कि वह अपनी दीवारें इतनी परफेक्ट कैसे बनाता है। दीनदयाल ने उसे ट्रेड के सीक्रेट्स बताए, जिससे रमेश में और जानने की आग लग गई। रमेश ने ऑब्जर्व करना, सवाल पूछना और घंटों बाद राजमिस्त्रियों की मदद करना शुरू कर दिया। हर सीख को अब्सॉर्ब करने के लिए उत्सुक था। वह अब सिर्फ एक मजदूर बनकर संतुष्ट नहीं था, वह कुछ बनाना चाहता था, अपनी स्किल के लिए पहचाना जाना चाहता था। दृढ़ निश्चयी होकर रमेश ने राजमिस्त्री में महारत हासिल करने का लक्ष्य बनाया, एक एक ईंट करके। रमेश ने अपने जीवन में कुछ नया सीखने की ठानी और साहस जुटाकर दीनदयाल के पास गया। उसने विनम्रता से उनसे अनुरोध किया कि वे उसे राजमिस्त्री का हुनर सिखाएं, ताकि वह भी अपने जीवन में आगे बढ़ सके। रमेश की लगन और सीखने की इच्छा देखकर दीनदयाल बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उसे सिखाने का वादा किया। शुरुआत में रमेश को मोटर मिलाने, ईंटों पर मसाला लगाने और औजारों की देखभाल जैसे बुनियादी काम दिए गए। जब दूसरे मजदूरों ने उसे नए काम में हाथ आजमाते देखा तो कई लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और उसे हतोत्साहित करने की कोशिश की, लेकिन रमेश ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और पूरे मन से सीखने में जुटा रहा। उसे पता था कि हर छोटी स्किल, चाहे वह ईंट उठाना हो या सीमेंट फैलाना, उसके लिए आगे बढ़ने का एक नया कदम है। उसके पहले प्रयासों में कई गलतियां हुई, हाथ कांपते थे और ईंटें टेढ़ी लग जाती थीं, लेकिन दीनदयाल ने धैर्यपूर्वक हर गलती को सुधारा, उसे सही तकनीक सिखाई और कभी डांटा नहीं। कई महीनों तक रमेश ने लगातार अभ्यास किया, सीधी दीवारें बनाना, मजबूत कोने बनाना और यहाँ तक कि आर्चीज और दरवाजों के ऊपर सुंदर मेहराब बनाना भी सीखा। उसकी मेहनत रंग लाई। अब उसे एक राजमिस्त्री के हेल्पर के रूप में पहले से बेहतर मजदूरी मिलने लगी, जिससे उसके परिवार को न सिर्फ आर्थिक राहत मिली, बल्कि भविष्य के लिए भी उम्मीद जगी। सबसे बड़ी बात यह थी कि रमेश ने एक ऐसा हुनर सीख लिया था जिसे कोई उससे छीन नहीं सकता था, एक ऐसी स्किल जो जीवन भर उसके साथ रहेगी। अब रमेश सिर्फ एक साधारण मजदूर नहीं था, बल्कि वह आत्मविश्वास से भरा एक उभरता हुआ राजमिस्त्री बन चुका था, जो अपने भविष्य को खुद गढ़ रहा था।
जैसे ही रमेश को स्टेबिलिटी मिली, एक सीवियर ड्राउट ने सभी कंस्ट्रक्शन रोक दिया। काम न होने के कारण उसके परिवार की सेविंग्स खत्म हो गईं और डाउट्स मन में आने लगे। अपने पिता की बीमारी के लिए पैसे उधार लेने पड़े। रमेश ने जिम्मेदारी का बोझ और गांव वालों के डाउट्स की चुभन महसूस की। फिर भी उसने हार मानने से इनकार कर दिया। दीनदयाल के धैर्य और परसिवियरेंस के लेसन्स को याद करते हुए इस फोर्स्ड ब्रेक के दौरान रमेश ने भविष्य के लिए प्लान बनाया। काम वापस आने पर तैयार रहने का दृढ़ निश्चय किया। इस हार्डशिप ने उसके रिजॉल्व को और मजबूत किया। रमेश के लिए यह अब सिर्फ एक सपना नहीं था, यह सर्वाइवल के लिए एक लड़ाई थी। जब बारिश वापस आई तो कंस्ट्रक्शन भी वापस आ गया और रमेश के लिए एक नई शुरुआत का मौका भी। बारिश की बूंदों के बीच हर ईंट और हर दीवार में उसकी मेहनत झलकती थी। रमेश की एक स्किल्ड मेसन के रूप में रेपुटेशन ने उसे एक नए स्कूल प्रोजेक्ट में जगह दिलाई। यह प्रोजेक्ट उसके लिए सिर्फ एक और काम नहीं था, बल्कि एक बड़ा अवसर था। ठेकेदार मिस्टर शर्मा ने रमेश के डेडिकेशन को देखा। उसकी लगन और काम के प्रति ईमानदारी ने उन्हें प्रभावित किया। मिस्टर शर्मा ने रमेश से उसकी जर्नी के बारे में पूछा, कैसे उसने चुनौतियों का सामना किया और आगे क्या सपने देखता है। जब रमेश ने अपने ठेकेदार बनने के सपने साझा की तो मिस्टर शर्मा ने उसे काम के बाद मेंटर करने की पेशकश की। उन्होंने कहा, अगर तुम सीखना चाहो तो मैं सिखाने को तैयार हूं। मिस्टर शर्मा ने रमेश को ब्लूप्रिंट्स पढ़ना, मटेरियल्स का अनुमान लगाना और कंस्ट्रक्शन के हर छोटे बड़े पहलू को समझना सिखाया। उन्होंने उसे टीम्स और बजट्स मैनेज करना, डेडलाइंस को हैंडल करना और साइट पर लीडरशिप दिखाना भी सिखाया। हर शाम रमेश इन लेसन्स को अब्सॉर्ब करता था, अपने नोट्स बनाता और सीखी गई बातों को अगले दिन के काम में उतारता। वह प्लान्स और बिल्डिंग्स के बीच के डॉट्स को जोड़ता था, समझता था कि एक विजन को हकीकत में कैसे बदला जाता है। इस मेंटरशिप ने ब्रिकलेइंग से परे एक नई दुनिया खोल दी, जहां डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग और इनोवेशन की अहमियत थी। रमेश की एम्बिशन बढ़ी। अब वह सिर्फ एक वर्कर नहीं, बल्कि एक लीडर बनना चाहता था, जो दूसरों को भी इंस्पायर कर सके। वह चाहता था कि उसकी गाइडेंस में एक टीम आगे बढ़े और वह खुद प्रोजेक्ट्स को लीड करे, कुछ नया क्रिएट करे। इन सीखों के साथ उसके भविष्य के बिजनेस की नींव रखी जा रही थी, एक ऐसी नींव जो मेहनत, सीखने और मेंटरशिप पर टिकी थी। मिस्टर शर्मा के मार्गदर्शन में रमेश ने बड़ी तस्वीर देखना सीखा, प्लानिंग, स्केड्यूलिंग और टीम्स को लीड करना। उसने सीखा कि हर छोटी प्लानिंग भी बड़ी सफलता की कुंजी है। उसे छोटी सुपरवाइजरी रोल्स दी गईं, जिससे उसने वर्कर्स को मोटिवेट करना और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखा। टीम के साथ काम करने का अनुभव इनवैल्यूएबल था। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक नया फोकस बन गया। प्रोजेक्ट्स के लिए बिडिंग करना, एक्सपेंसेस को ट्रैक करना और कैश फ्लो मैनेज करना। रमेश रातों को कॉस्ट एस्टिमेशंस का अभ्यास करता था और मॉक बजट्स बनाता था। एक साल बाद सेविंग्स और नॉलेज के साथ वह अपना खुद का कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेस शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार था। मिस्टर शर्मा के आशीर्वाद से रमेश ने यह लीप लिया। उसका सपना अब सिर्फ एक प्लान नहीं था, वह रियलिटी बन रहा था। रामपुर में वापस रमेश को एक नए ठेकेदार के रूप में स्केप्टिसिज्म का सामना करना पड़ा। उसने छोटे रिपेयर जॉब्स से शुरुआत की, क्वालिटी और फेयरनेस के लिए एक रेपुटेशन बनाई। उसका बड़ा ब्रेक तब आया जब स्कूल मास्टर ने उसे 2 नए क्लासरूम्स बनाने का काम सौंपा। रमेश ने अपना दिल इस प्रोजेक्ट में लगा दिया, रिसोर्सेज को मैनेज किया और अपनी टीम को सेटबैक्स के बावजूद लीड किया। उसने मिस्टर शर्मा से मिले हर लेसन को याद रखा, क्राइसिस को शांत डिटर्मिनेशन के साथ संभाला। 2 महीने बाद क्लासरूम्स मजबूत और अच्छी तरह से बने हुए थे, समय पर और बजट के भीतर पूरे हुए। स्कूल मास्टर की तारीफ पूरे गांव में फैल गई। रमेश का पहला कॉन्ट्रैक्ट एक ट्रायम्फ था, जिसने उसकी स्किल और लीडरशिप को साबित किया। अपने जीवन भर के सपने को पूरा करते हुए रमेश ने अपने माता पिता के लिए एक नया ईंटों का घर बनवाया, जिसमें हर ईंट में उनकी मेहनत और प्यार की कहानी छुपी थी। उनकी पुरानी झोपड़ी की जगह अब एक मजबूत और सुंदर घर खड़ा था। वह घर रामपुर में उम्मीद और उपलब्धि का प्रतीक बन गया, जिसे देखकर हर कोई प्रेरित हुआ।
रमेश ने एक ग्रैंड फीस्ट के साथ जश्न मनाया, जिसमें हर उम्र के लोग शामिल हुए और पूरे गांव को आमंत्रित किया। सरपंच ने उसे सम्मानित किया, उसकी यात्रा की प्रशंसा करते हुए कहा कि कड़ी मेहनत और सीखने से भाग्य बदल सकते हैं और हर सपना साकार हो सकता है। रमेश परिवार, मेंटर्स और दोस्तों से घिरा हुआ यह समझ गया कि उसकी सफलता कई लोगों के सपोर्ट और आशीर्वाद पर बनी थी। उसकी कहानी रामपुर में एक लेजेंड बन गई, सपनों, दृढ़ संकल्प और समुदाय की शक्ति का एक वसीयतनामा, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा।